एसविन आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड। बाला सर अभी प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशंस करेंगे। एक रिस्पेक्टेड काउंटिंग के ऊपर हम उनको इनवाइट भी करेंगे। बाला सर मौजूद हैं और साथ में हमारे को होस्ट मायराम सर प्लेटिनम स्टार, फयाज अंसारी सर गोल्ड स्टार बैकअप के लिए रहेंगे हमारे साथ। आप फटाफट से सभी ग्रुप के अंदर जूम मीटिंग का मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए। 2 से 3 मिनट जो हमारे पास अभी इनवाइट करने के लिए हैं, क्योंकि बाला सर को हम जल्दी इनवाइट करेंगे और अभी 8:33 हो गए। नेक्स्ट 3 से 4 मिनट में हम लोग बाला सर को इनवाइट कर लेंगे। तो आप फटाफट से अपनी टीम को कॉल या मैसेज के माध्यम से जोड़ दीजिए। 174 साथी हम लोग हो चुके हैं। सभी साथी एक एक साथी को भी लेके आए तो ये हाउसफुल सेशन जा सकता है बड़े आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपनी ही टीम को ले आए, इतना ही काफी है। हमारे साथ प्लैटिनम गोल्ड डायमंड सभी यहाँ विराजमान है। आप जो ये चीजें सीखते हैं ये आप अपने टीमों को अगर सिखाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर से बर्डन कम होता है, जो लीडर बार बार पूछते। दिन भर हमारे पास भी कॉल आते हैं, वो वही सवाल पूछते हैं जो जूम में सिखाया गया होता है। अभी भी हम रीपरचेज का प्लान लगभग कंटिन्यू किया है। सुनील सर ने भी 4-5 बार सेशन लिया है, मैंने भी 5-6 बार सेशन लिया है, बाला सर ने भी, हमारे चांदना सर ने भी, दीपक राव सर ने भी। तो उसके बावजूद भी सेल्फ परचेज का भी क्लियर नहीं हो पा रहा लोगों को। वो कॉल करके पूछते सर हम अपनी आईडी को खरीदेंगे तो क्या मिलेगा, और ये पहली ही इनकम है 12%। इसका मतलब ये है कि वो लोग जूम में नहीं आते। दिखाने में कोई कमी नहीं है, ट्रेनर में कोई कमी नहीं, कमी है हम लीडर्स में जो अपनी टीम को यहाँ तक नहीं लेके आते। और मैंने अक्सर ये भी चीज महसूस करी है कि बहुत सारे साथी अपलाइन का नंबर व्हाट्सएप कर देते हैं, बोल देंगे कि हम बिजी हैं आप इनसे बात कीजिए। ठीक है, तो वो अपने ऊपर से एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपलाइन की होनी चाहिए उस चीज को वो और ऊपर वाले अपलाइन के ऊपर डाल देते हैं वो, जबकि उसके पास आपसे पहले ही, आपसे बड़ी टीम है, आपसे पहले ही वो ऑलरेडी बिजी है। ठीक है, तो ये चीजें ना करके आप अपनी टीमों को जूम में लेके आए। 193 के करीब हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। 1 से 2 मिनट का हमारा सेशन इनवाइट करने का रहता है, आप इनवाइट करते रहिए। और अभी जो कंटिन्यू चालू है ऑफर वगैरह मैं बता ही दे रहा हूँ। 50,000 और 2.5 लाख रुपए में हम लोग शॉपी और मार्ट दे रहे हैं, जो आगे इसका प्राइस डबल हो सकता है। 5,000 का शॉपी के ऊपर, यानी कि 10% हम उनको गिफ्ट के रूप में प्रोडक्ट दे रहे हैं। शॉपी एंड मार्ट वाले को हम साथ में शानदार टूर दे रहे हैं। 11,000 बिजनेस वॉल्यूम के भी ऊपर हम लोग एक शानदार टूर दे रहे हैं। उसके अलावा जो बड़े टूर हमारे हैं, कॉर्डियल टूर क्रूज का जो ऑलरेडी कंटिन्यू है, 3 महीने का उसका समय था, जिसमें से 1 महीना ऑलमोस्ट जा चुका है। उसके अलावा प्लेटिनम के ऊपर जो एसविन पे के वाला हमारा कंटिन्यू है, उसकी डेडलाइन जा चुकी है, बट संख्या भी कम थी तो वो भी हमारा कंटिन्यू है। लेकिन वो कंफर्म नहीं है कि अब उसमें और नए प्लेटिनम ऐड होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन उसका भी अभी जाना बाकी है। और लास्ट में एक बात कहने से पहले मैं याद दिलाऊंगा कि एक बार ये क्लोजिंग जो है बिल्कुल सिर पे आ चुकी है। 2 दिन बाकी है, आज 28 भी जा चुकी है, 29, 30, 31 को के ऊपर आप डिपेंड मत रहिएगा। 2 दिन के अंदर अपना क्लोजिंग निपटा लीजिए अपनी टीम के साथ, विचार विमर्श करके किसको कैसे इनकम दिलानी है, क्वालिफाई कैसे करवाना है एक अच्छे लीडर की तरह। आपकी 25 दिन की मेहनत खराब है अगर 5 दिन आप क्लोजिंग नहीं कर पाते हैं या आपको क्लोजिंग करना नहीं आता है। अपनी पूरी टीम के साथ जूम के माध्यम से कनेक्ट हो, पर्सनल जूम करें,
या अपने लीडरशिप के साथ पर्सनल कॉल करें, उनसे पूछें कि आपकी टीम में कितने सिल्वर क्वालिफाई हो गए, 3 आईडी आई या नहीं आई, कितने गोल्ड आपके क्वालिफाई हो गए। इस तरीके से आप एक बेस्ट क्लोजिंग कर सकते हैं। 8:38 एक रिएक्शन चाहूंगा बाला सर के लिए, और संख्या भी लगभग 200 सवा 200 ही है, तो ये भी बढ़नी चाहिए। रेगुलर लोग आते रहेंगे, 40 के बाद 8:45 तक भी आते रहेंगे, नो डाउट। और एक अच्छा सा रिएक्शन दे दीजिए फिर से बाला सर, एक दिलचस्प और एक कॉमिक्स स्टाइल्स में हमको समझाते हैं, फोटो पिक्चर साउंड, उसके अंदर एंटरटेनमेंट भी होता है, उनके शब्दों का जो इस्तेमाल करते हैं उससे कोई बोर नहीं होता है। तो ये खेल खेल में आपको एजुकेट किया जा रहा है बाला सर के माध्यम से। रिएक्शंस की झड़ी लगती रहनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि हमारे को होस्ट के साथ हम लोग आदरणीय विवेक बाला सर को मंच पे इनवाइट करें। प्लीज वेलकम सर, वेलकम बाला सर। मोस्ट वेलकम। शुक्रिया। क्या मेरा साउंड क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने, और कल भी मेरा सेशन आई थिंक रहना चाहिए, यहाँ रहेगा। यस, तो आज पर्सनल केयर प्रोडक्ट का हम कवर करेंगे, क्योंकि हमारी जो हेल्थ सप्लीमेंट उसके ऊपर लगभग मैंने कवर कर ली, और जो लोग कंटिन्यू आ रहे हैं सेशन में, तो उन्हें आई होप हमारे ख्याल से जो हमारी सप्लीमेंट, जो भी चीजें हमारी, जो भी प्रोडक्ट है, उनके बारे में नॉलेज आपको मिल चुके होंगे। आज हम पर्सनल केयर कंप्लीट 4 प्रोडक्ट को कंप्लीट करेंगे, इधर उधर के ज्यादा बातें हम नहीं करेंगे। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, आपके सामने ये बताना इसलिए जरूरी समझ रहा हूँ। आपको पता है अभी नॉर्थ ईस्ट आसाम राज्य में बहुत ज्यादा पानी के सैलाब यानी कि बाढ़ की स्थिति है, और बहुत भयंकर परिस्थिति। और आई थिंक कई सारे डिस्ट्रिक्ट 15 लाख प्लस लोग इफेक्ट है उस पानी की वजह से। लेकिन वहां पे जो राहत सामग्री में देख रहा था, उस डायरेक्ट सेलर या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लीडर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे। आप यकीन मानिए, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के जो लीडर है, ठीक है ना, वो वहां पे राहत सामग्री यानी कि आटा, चावल, साग सब्जी, पानी, ये सारी चीज प्रोवाइड कर रहा है अपने पैसों से। अब ये पे एक चीज समझ में आता, डायरेक्ट सेलिंग जो लीडर है वो किसी ना किसी काम के साथ इस बिजनेस के करते हैं। जैसे हम भी है, हमारे भी कोई पर्टिकुलर कोई पर्सनल काम है, उस काम के साथ इस बिजनेस को करते हैं। और ये हमारी सेकंड ऑप्शन है, सेकंड इनकम सोर्स है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अब वहां पे जो लोग इफेक्टेड है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को नहीं जानते, एंड उनके जो भी प्राथमिक काम रहे होंगे, आज के डेट में पानी पानी हो रहा है, सारे चीजें बर्बाद है। अगर उनके पास भी किसी भी कंपनी में आईडी होते या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कर रहे होते, तो आज उनके प्राथमिक काम अगर बंद भी हो गया तो डायरेक्ट सेलिंग से उनके पास लगातार पैसा जा रहे होते। आखिर वहां पे जो रहने वाला कुछ लीडर जिसे हम जानते हैं, जो उनके घर में भी पानी घुसा हुआ है, लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जो इनकम कर रहा है उसी पैसा से उन्हें राहत पहुंचा रहा है। सेकेंड इनकम सोर्स इस तरीके से हमें काम में थे, कोरोना काल में भी आपने देखे होंगे। और इस तरीके से जब विकट परिस्थिति हमारी लाइफ में आते हैं ना, तब हमें फर्स्ट इनकम जो अचानक स्टॉप होते, तब सेकंड इनकम यानी कि एक ऑनलाइन प्रोसेस होता है। आपको पता है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में केवल आपके खास एरिया विशेष में टीम नहीं होते, ऑल ओवर इंडिया में होते। कौन कहां से आपके साथ जुड़ रहे होंगे, जिसके हमारी अगर स्ट्रक्चर की बात करूं, मोर देन 40,000 प्लस हमारी स्ट्रक्चर में लोग हैं। मैं कितना 40 लोगों को भी शायद मैं नहीं जानता, लेकिन काम कर रहे अपने अपने जिंदगी में कुछ बेहतर करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, है ना। तो वहां पे वो सारे चीज हमें देखने के बाद ये पता लगा जो आज के डेट में अगर आप सिंगल इनकम के भरोसे में रहेंगे, पता नहीं कुदरत ने क्या किस टाइम क्या चीज कर दे, जो सिंगल इनकम आज के डेट में बिल्कुल जीरो होने में देर नहीं लगेगा। आई होप आसाम की जो स्थिति आज के डेट में आप देख पाएंगे। लेकिन हमें खुशी है जो हमारी कुछ साथी लीडर्स हमारी इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते, वो अपने पैसा से काफी सारे लोगों को हेल्प पहुंचा रहे हैं, जिसके बदौलत जाते डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। एंड आप भी खुश नसीब हो, मैं भी खुश नसीब हो। आप अपने पेट को थपथपा ले, अपने सीना में हाथ रख के बोले जहाँ पे बेहतर
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, बेहतर इंडस्ट्री के अंदर है, एक बेहतर कंपनी के अंदर है, एक शानदार जानदार प्लेटफॉर्म के अंदर आप हो। लेकिन मैं ये मोटिवेशन सेशन नहीं है, लेकिन एक कहना जरूरी समझे ताकि आपको जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम के साथ इस बिजनेस को थोड़ा थोड़ा करके करिए। मैं नहीं कह रहा हूं जब आपको प्राथमिक काम वो काम छोड़ के इस बिजनेस के करिए, जितना हो रहा है कीजिए, लेकिन छोड़ना कभी मत। यस, तो आज हम बात करेंगे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट पर। हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग है आज पर्सनल केयर के 4 प्रोडक्ट हम कवर करेंगे। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगेंगे। आपके कोई भी साथी लीडर अगर आना भी बाकी है तो उन्हें इन्वाइट करें। वैसे भी 8:43 हो चुके, हम और ज्यादा देर नहीं करेंगे। जो लोग शुरू में आए, जो लोग बाद में आए, उन सभी तमाम मेंबर का आज के सेशन में हार्दिक अभिनंदन। तो आने वाले 50 मिनट तक आप हमारे साथ बने रहेंगे। आपके निगाह आपके मोबाइल की स्क्रीन और हमारी लाउड आपके कान में गुजरना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। जो प्रोडक्ट के ऊपर हम चर्चा करेंगे, तो डायरेक्ट हम प्रोडक्ट के ऊपर चलते, इधर उधर के ज्यादा इस बात नहीं करेंगे क्योंकि आज हमें 4 प्रोडक्ट कवर करना, वैसे हम 3 प्रोडक्ट कवर करते, तो आज एक प्रोडक्ट और हमने बढ़ाया। तो फर्स्ट प्रोडक्ट हम लेंगे ओनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल। ओनियन यानी कि प्याज आप खाते हो एवरीडे, है ना? आप एवरीडे खाते हो और आपके घर में ऐसे कोई घर नहीं है जहां पे प्याज नहीं खाए जाते। लेकिन ओनियन हेयर ऑयल कितना लोगों को पता है जो हेयर में ये बहुत ही बेहतर, अगर सबसे पूरी वर्ल्ड के अंदर बात करूं, पूरी दुनिया के बात करूं, हेयर ऑयल यानी कि हेयर मतलब बाल, सबसे बेहतर बालों के ऑयल, सबसे बेहतर पहले नंबर पे जाना जाता है कोकोनट ऑयल, दूसरी नंबर पे आता है ओनियन हेयर ऑयल। क्योंकि कोकोनट ऑयल आदि जमाना से यूज करते हम आ रहे, यानी कि जब से दुनिया बने है तब से कोकोनट ऑयल बालों में लगाए जाते। लेकिन उससे भी बढ़कर आज के डेट में ओनियन हेयर ऑयल बालों के लिए एक रामबाण ट्रीटमेंट साबित होते। बात करेंगे इसके पूरी प्रोसेस के बारे, किस तरीके से बालों के लिए फायदेमंद होते, किस तरीके से काम करते, और ओनियन हेयर ऑयल के अंदर ऐसा क्या चीज है जो हमारी बालों के लिए इतना इफेक्ट होके काम करते। यस, तो चलते धीरे धीरे। अच्छा, इस ऑयल के बारे अगर आपको ज्यादा डीपली नॉलेज चाहिए ना, मैं आपको एक बार आपको फ्लिपकार्ट में जाने के लिए बोलूंगा, एक बार आपको गूगल में जाने के लिए बोलूंगा, जो ओनियन हेयर ऑयल के बारे आप डीप में जानकारी लीजिए। क्योंकि गूगल में या जैसे कि फ्लिपकार्ट अमेजन में जाएंगे, इसका हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट है आज के डेट में ओनियन हेयर ऑयल, हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट जिसे बोलते। आप देखते हो ना, जो शहर के सिटी में बहुत सारे लड़की, बहुत सारे माँ बहन ऐसे होते जिसके बाल घने लंबे बाल, उसके राज यही है ओनियन हेयर ऑयल। लेकिन गांव देहात में हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, गांव देहात में हम कोकोनट ऑयल तक ही सीमित है। लेकिन आज हम बात करेंगे इस ऑयल के बारे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते। अब बात करेंगे ओनियन हेयर ऑयल, खूबसूरत बाल आत्मविश्वास की पहचान। दरअसल ओनियन हेयर ऑयल के अंदर है क्या चीज? ओनियन के अंदर होते सल्फर। सल्फर मतलब हिंदी में आते गंधक। गंधक के नाम आपने सुने होंगे, जिन्होंने साइंस लेके पढ़े होंगे, सल्फर किसे कहते, गंधक किसे कहते, उन्हें पता है। तो ओनियन के अंदर है सल्फर, जो है हमारे बालों को लिए बहुत बेहतर तरीके से बालों को मैनेज करते हैं, जिससे झड़ते बाले, टूटते बाले, रूसी, है ना, इस तरीके से दो मुहे बाले जो होते, कई बार अपने देखोगे बालों के कलर चेंज हो जाता है, यानी कि गोल्डन कलर के हो जाता है ना बाल। शुरू में तो आपके घर में बच्चे होंगे, आप देखोगे आपके घर में अगर छोटे बच्चे 2, 4, 5 साल 10 साल के, तो उसके बाल जब पहले के बजाय पहले जैसे रहा, आज की डेट में देखेंगे उसके बालों के जो कलर थोड़ा उड़ चुके, यानी कि जो नेचुरल कलर जो ब्लैक है वो ब्लैक आज की डेट में नहीं है। इसके रीजन क्या है? क्योंकि बालों में चाहिए सल्फर, गंधक के मात्रा बालों के अंदर होता, और वो जब धीरे धीरे हम घिसते, अरे बालों के ये सारी चीज क्यों प्रॉब्लम होता है? क्योंकि हम ज्यादातर केमिकल प्रोडक्ट यानी कि केमिकल मिश्रण प्रोडक्ट हम यूज करते बालों के लिए, जैसे कि हेड एंड शोल्डर, सनसिल्क हो गया, है ना, बटिका हो गया, दुनिया भर की इस तरीके से अगड़म भगड़म जो भी प्रोडक्ट है हम बालों के लिए माल के रोज एवरी हफ्ता में कम से कम 4 बार शैम्पू करते, साबुन करते, नंबर 1 के, है ना। तो इसकी वजह से ये सारे दिक्कत परेशानी आता, यानी कि बाल हमारे घिसते घिसते हमारी जो बालों के अंदर सल्फर होना चाहिए, गंधक होना चाहिए, वो धीरे धीरे खत्म होते चला जाते, और जिसके फलस्वरूप बाल हमारी पतला हो जाते और कुछ ही दिनों में बाल टूटने झड़ने लगता। और
ऊंची चीज को रोकता है आपको ओनियन, ऊंची चीज को रखता है ओनियन, यानी कि प्याज का रस। जब प्याज के रस, कई बार आपने देखा होंगे, आपने सुना होगा, जब आपके बाल कहीं से अगर झड़ गया अचानक, तो कोई दादी माँ बोलते हैं काम कर, प्याज बीच में से काट ले और वहां पे जाके रगड़ ले, ऐसे भी बोलते सुने होंगे आपने, है ना। तो वही चीज इस ऑयल के अंदर है, ओनियन का अर्क एंड ओनियन सीड वर्क। सीड मतलब कि प्याज का जो बीज होता है जिसे ब्लैक सीड बोलते, ब्लैक सीड, प्याज के बीज आपने देखा होंगे जिसे ब्लैक सीड होता, बहुत ही बारीक होते। अगर प्याज के बीज आपने देखे होंगे, जो खास करके जो गांव देहात में रहता, जो खेती बाड़ी करते, उन्हें पता है जो ओनियन सीड कैसे होता, यानी कि ब्लैक कलर के होता, और ब्लैक सीड जिसे बोलते। तो ये दोनों चीज, यानी कि इसके अंदर प्याज के अर्क है, साथ में ओनियन अर्क है, दोनों चीज के मिश्रण से इस प्रोडक्ट को बनाया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल के प्रमुख लाभ। अगर यहां पे आप देखेंगे कुछ चीज के ऊपर, जिसके मैंने पहले बता चुके, बालों के झड़ना कम करे, पहली काम इसके है बालों के झड़ना कम करे, क्योंकि इसके जो सल्फर होता, सल्फर बहुत ही चिकना होता। अगर आप बालों में ओनियन हेयर ऑयल लगाएंगे ना, बालों के अगर लास्ट के सिरे पे भी लगाएंगे तो बालों के जड़ तक जाने में ये ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, इतना चिकनाहट होता। ये सल्फर या गंधक जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, यानी कि सल्फर इंग्लिश शब्द है और गंधक है हिंदी शब्द है, ठीक है ना। अब बात करते हैं बालों के विकास को बढ़ाते, यानी कि बालों के लिए एक पौष्टिक आहार है। जैसे हम बोलते हैं ना, भाई पौष्टिक भोजन करो, आपके बेटा कमजोर हो रहा है, प्रोटीन ज्यादा खिलाओ, मांस भात ज्यादा खिलाओ, या फल फ्रूट ज्यादा खिलाओ, यानी कि आपके बदन में पौष्टिक आहार की कमी है। ठीक उसी प्रकार आपके बालों के लिए पौष्टिक आहार की जरूरत है, वो खुराक है आपको ओनियन हेयर ऑयल ब्लैक सीड के साथ। ओके, नेक्स्ट हम बात करें जाड़ों के मजबूत प्रदान करें। जब मैंने पहले बोल चुके, जैसे कि इसके ऑर्क में इतना चिकनाहट होता, अगर बालों के लास्ट के सिरा में भी आप थोड़ी सी ऑयल लगाएंगे तो अगले 10-20 सेकंड के अंदर, जैसे कि किसी भी तार में अगर आप लाइट छोड़ते हो, तो तार अगर 1 किलोमीटर लंबा भी हो तो 1 किलोमीटर जाने में उस लाइट को कितना वक्त लगेगा? 1 सेकंड लगेगा। यानी कि इधर से लाइट आप छोड़ोगे, अगले सेकंड में तार के उस सिरे में लाइट चला जाते। ठीक उसी प्रकार अगर बालों के बाहर के हिस्से में सरों पे अगर आप इस ऑयल को 1 बूंद भी डालोगे तो बिल्कुल लाइट के बातें बालों के जड़ तक ये इतना चिकनाहट होता। कभी इस्तेमाल करके देख लेना आप, जो ओनियन हेयर ऑयल के जादू कितना है। मैंने इस हेयर ऑयल के मैंने इस्तेमाल किया, ठीक है ना, इस हेयर ऑयल क्योंकि इससे पहले मेरे पास ये प्रोडक्ट आ चुका ऑलरेडी, हमने कई दिन से इस प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल कर रहा हूं। इसके अंदर जो शाइनिंग है, जो चिकनाहट है ना, काबिल तारीफ है भाई। मिस मत करना इस प्रोडक्ट को। अगर हम बात करें, भाई पेन मत चलाए करो यार। यस, अब बात करें जड़ के बालों के चमकदार बनाई, यानी कि शाइनिंग जिसे बोलते हैं, आयुर्वेदिक और प्राकृतिक है। ये बिल्कुल आयुर्वेदिक एंड प्राकृतिक। इसके अंदर कोई हार्मफुल केमिकल नहीं होते जो आपके बालों में नुकसान करे या बाल आपको किसी भी कारण से कोई हानि करे, ऐसे कुछ भी नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करूंगा खूबसूरत बाल। अगर मान चलो इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कैसे करेंगे, सबसे पहले ये बात करें, क्योंकि ओनियन हेयर ऑयल इस्तेमाल करने का तरीका उस और ऑयल से थोड़ा हटकर है। अगर मान चलो आप कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं या और कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एवरीडे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये एवरीडे इस्तेमाल करने वाली ऑयल नहीं है। लेकिन आप कर भी सकते, फिर भी कोई नुकसान नहीं है। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये हेयर ऑयल इस्तेमाल करने का क्या तरीका है। चलिए हम बताते। तेल के कुछ बूंदे लें, यानी कि 20 से 25 ग्राम तेल अपने हाथों में लेना है। हल्का से सिर की मालिश करें। एक तरीके से ये मालिश करने वाले किया जाता है, क्योंकि मैंने कहा मालिश करोगे, बहुत सारे तेल आपने देखा ना जड़ों में लगाने के लिए बोला जाता है, लेकिन ये ऑयल जो जड़ों में लगाने के लिए नहीं बोला जाता। याद रखना, बहुत सारे ऑयल क्या बोलते हैं, जड़ों में लगाया जाता है।
जब बालों के जड़ों में लगाओ, क्योंकि वो ऑयल अगर बालों के लास्ट के सिरे में लगाओगे ना, वो जड़ तक नहीं जाएगा। लेकिन ओनियन हेयर ऑयल के अंदर एक गुण है, ये किसी भी जगह पे बाल के बीच में लगाओ या बालों के लास्ट के सिरे पे लगाओ, कोई भी लगाओ, ये बालों के जड़ तक ऑटोमेटिक पहुंच जाता। इसलिए बालों के जड़ में तेल लगाना एक बहुत ही बड़ा क्रिटिकल काम है, क्योंकि लंबा बाल होते हैं आपके माँ बहन जो भी घर में लगाएंगे तो लंबा बाल होते, बालों के जड़ में लगाना बहुत क्रिटिकल काम है। अगर छोटे बच्चा है जिसके बाल 1 इंची 2 इंची 4 इंची, उसके सिर में तो चला जाए जल्दी, लेकिन क्या करे 2-4 बूंद लेना, हल्के हाथों से सिर की मालिश करे 4 से 5 से 7 मिनट, मैं बोलूंगा 15 से 20 मिनट। जब हेयर ऑयल आपके हाथ में लेंगे, अच्छा हेयर ऑयल बालों में लगाने से पहले हल्का गुनगुना करेंगे, गुनगुना गैस में करेंगे या चूल्हा पे करेंगे, लेकिन और ये ऑयल अगर धूप के गर्मी से गुनगुना हो तो और ज्यादा इफेक्ट हो जाता। धूप के गर्मी यानी कि सूरज के रोशनी से अगर आप गुनगुना करते हैं, अगर आपको मान चलो ये ऑयल आज आपको लगाना है, तो ऑयल लगाने से आप आधा घंटा पहले कटोरे में थोड़ा ऑयल लेके धूप में रख दे, धूप में रख दे, वो आहिस्ता आहिस्ता धूप में उसे पकने दे, थोड़ा गर्म हो जाए, तो फिर आधा घंटा बाद धूप से निकाल कर इसे लगाए। वरना तो आपके ऑप्शन है, गैस स्टोव पे रखिए, थोड़ा हल्का गुनगुना करे, इतना भी गुनगुना ना करे जबकि हाथ जल जाए, ठीक है ना, गुनगुना करे और गुनगुना ऑयल को आपके बालों में लगाना, ठीक है ना। अच्छा, लगाने के बाद अगर आप जिस दिन लगाओगे, मान चलो सुबह के आपके 9 बजे लगाया आपने, ओके, सुबह 9 बजे लगाया, तो कम से कम 4 से 5 घंटा इसे लगे रहने दें, 4 से 5 घंटे से लगे रहने दें। फिर बाद में हमारी कंपनी के SBN के जो हमारी हेयर शैम्पू है, उसी शैम्पू से आपको बाल को धो देना है। अगर आप दिन में लगा रहे तो 4-5 घंटे बाद धो सकते हैं, अगर आप शाम को लगा रहे तो अगले दिन सुबह धो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये ऑयल आप हफ्ता में मैं सजेस्ट करूंगा, हफ्ता में आपको 2 दिन लगाइए। अगर रविवार को लगा रहा है फिर बृहस्पतिवार को लगाएंगे, हफ्ता में 2 दिन सजेस्ट करूंगा ये ऑयल कंटिन्यू लगाए। और बाकी दिन ये ऑयल लगाने के बाद, धोने के बाद हमारी शैम्पू से आप हमारी ये ऑयल लगाएंगे, हमारी शैम्पू से आप बाल क्लीन करेंगे, उसके बाद बाल क्लीन करने सूखने के बाद हमारी जो रूट राइजर हेयर ऑयल, उस ऑयल को आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, बाकी दिनों में। तो ये कंप्लीट डोज है। अगर हम बात करो हमारे बालों के लिए, नंबर 1 है हमारी हेयर शैम्पू, ओके, नंबर 2 है हमारी ओनियन हेयर ऑयल, नंबर 3 है हमारी रूट राइजर हेयर ऑयल। ये 3 प्रोडक्ट अगर आपके बालों में कोई भी दिक्कत है, चाहे आप जेंट्स हो, चाहे आप लेडीज हो, चाहे किसी भी एज के पर्सन आप हो, तो 3 प्रोडक्ट आपको मैं सजेस्ट करूंगा। गजब के रिजल्ट 7 डे के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ओनली फॉर 7 डे। जो भी आपको बालों में दिक्कत है, और आज के डेट में आपको बता दूं, दुनिया में सारे गंजे ही गंजे भरे पड़े हैं, सारे गंजे गंजे भरे पड़े। टेंशन इतना है ना, टेंशन इतना है, कुछ नहीं गिरता लेकिन पहले बाल गिरता, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। तो गंजे आप हो जाएंगे तो आपको भद्दे लगेंगे देखने में। मैं खुद गंजा हो रहा हूं इस टाइम, और उसी के परेशानी से मैं ये सारे प्रोडक्ट में यूज करने लगे। रिजल्ट इस प्रोडक्ट के अंदर 100% है। ये नहीं है जो मैं अपने कंपनी, इस कंपनी की तो मैं तारीफ कर रहा हूं, ऐसे कुछ भी नहीं है, लेकिन रिजल्ट है। बहुत बेहतर यूनिक प्रोडक्ट है। जब आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आप बिलीव आप नहीं करेंगे, मुझे पता है, लेकिन इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे वही चीज है, ठीक है ना, वही यहाँ पे हमने लगाने का तरीका भी बताया। मालिश करें एंड सुबह गुनगुने पानी शैम्पू से धो ले, धोने के बाद ये हफ्ता में 2 दिन लगाएंगे, बहुत ही गजब के रिजल्ट आपको देने वाले हेयर ऑयल। आप नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ हम जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा प्रोडक्ट हम लेंगे फोम वाले फेस वॉश। फेस वॉश तो आपने बहुत सारे इस्तेमाल किया होंगे। क्या फोम वाले फेस वॉश आपने इस्तेमाल किया? क्या इससे पहले आपने नाम सुने हैं? अच्छा, हमारी जो फेस वॉश है ना फोम वाला, इस फेस वॉश में एक गुण क्या है पता है? ये आपको ना हाथ लगाने की जरूरत, हाथ में लगाने, बाकी जो फेस वॉश है ना आपको फेस वॉश से उंगली से लगाना पड़ता, फिर फेस में जाके उंगली से हाथ से रगड़ रगड़ के क्लीन करना पड़ता। लेकिन हमारी फेस वॉश में ना
ऑटोमेटिक इसमें नजल लगा है, उस नजल में इस तरीके से बनावट है, आप इसके ढक्कन खोलेंगे, चेहरा पे रगड़ते रहेंगे, ऑटोमेटिक आपको फेस में उसके जो काम वो करते रहेंगे, आपको हाथ में लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात है, इसे आपको पानी से धोने की भी जरूरत नहीं है। अगर कोई टिश्यू पेपर है, कोई कपड़ा है, उससे भी पोंछ देंगे तो क्लीन हो जाएगा। यानी कि आपको धोना, झंझट, रगड़ा रगड़ी ये सारे खत्म। इतना यूनिक प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट, और आज के डेट में ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। आज के डेट में ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि आज के डेट में भाई सभी लोग अपने आप को खूबसूरत दिखना चाहते हैं। सभी लोग अपने आप को एक दूसरे को मुंह से तारीफ सुनना चाहते हैं। तारीफ तो तब हो पाएंगे जब आपके अंदर खूबसूरती है ना। तो खूबसूरत देखने के लिए आज की डेट में चाहे हमारी माँ बहन के ले लीजिए, चाहे हमारी भाई को ले लीजिए, खूबसूरत देखने के लिए ना आज की डेट में एक ताजा आंकड़ा मैं आपको बता दूं ना, सबसे ज्यादा आज के डेट में ना ब्यूटी देखने के लिए जो भी प्रोडक्ट बांधते, ब्यूटी देखने के लिए यानी कि ब्यूटीफुल देखने के लिए यानी कि खूबसूरत देखने के लिए जो भी प्रोडक्ट बांध रहा है, सबसे ज्यादा हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट एंड उसी प्रोडक्ट को ज्यादा सेल है आज की डेट में, जो अमेजन फ्लिपकार्ट के मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि ज्यादातर प्रोडक्ट वहीं पे आपको मिलता है, वैरायटीज, अनलिमिटेड वैरायटीज प्रोडक्ट वहीं पे मिलता है ना, है ना। तो इसलिए जो ब्यूटी या निखार लाने वाले जो भी प्रोडक्ट है, खास करके मेट्रो सिटी या सिटी के अंदर, ये तो है आम बात है। ये आप देखोगे सिटी के अंदर, मेट्रो के अंदर, अगर दिल्ली मेट्रो में कभी आप चले जाना भाई, आपने आपको उनके जो लेडीज के जो बैग होता है, उस बैग के अंदर आपको 10 तरीके से क्रीम मिलेगा। चेक कर लेना भाई, चेक कर लेना आप। अगर वो किसी ऑफिस में काम करता है ना, तो घर से निकलेगा लगा लोगों के टिम टम होके निकलेगा। आप जब गाड़ी में जाएंगे, मेट्रो में जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, फिर वहां पे दोबारा फिर से फेस वॉश करेंगे, फिर टिम टम होके फिर कैबिन में बैठेंगे। कैबिन में बैठ लिया ना, दोबारा फिर से दोपहर को पता लगा उन्हें खाना खाना है, दोबारा फिर टिम टम होएगा, फिर शाम को जब घर निकल दोबारा फिर से टिम टम होके बाहर निकलता। यानी कि रंगत इतना उन पे चढ़ा हुआ है, इतनी सारा ब्यूटीफुल वाली चीजें वो इस्तेमाल करता। कभी देख लेना भाई, क्योंकि मैं भी तो दिल्ली में रहता हूँ। यानी कि ट्रेंड लोग फॉलो करता, और आज के डेट में ना गांव देहात में भी ये सारे ट्रेंड चलने लगा, ठीक है ना। एक बहुत एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, जो हमारी बहुत ही हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट है। अगर इसमें हम बात करोगे तो बहुत ही गजब के यूनिक काम है। चलिए इसके काम क्या है एक बार वो भी देख लेते। आप बात करते इसके काम, गहन सफाई यार, एक्सप्लोशन, मृत्यु अच्छा। इसमें जो काम होता पता है आपको, जो डीप क्लींजर समझते हो? जैसे दिन भर आपने काम किया, आपके जो है त्वक में, आपके जो है स्किन पे जो भी धूल मिट्टी जमा होता ना, उसके धूल मिट्टी के कारण पसीना भी निकालता, कई बार चिपक के बॉडी के अंदर भी प्रवेश करता है ना गंदगी। अभी मान चलो हमारी बॉडी में आप देखोगे, हमारी बॉडी में जब पसीना निकालता, उस पसीना से बदबू क्यों आता? तो पानी निकालता, बदबू आता क्यों? क्योंकि जब हम धूल मिट्टी में जाते हैं ना, धूल मिट्टी ऑटोमेटिक आप देखोगे आपके बॉडी में, पूरी बॉडी में हल्का हल्का लो में आने की बाल है, उस बाल के जड़ में से जो सुराग रहता है, उसी सुराग के अंदर से धूल के कण प्रवेश करता बॉडी के अंदर, और पसीना के साथ वो कण फिर दोबारा फिर से बाहर आ जाता। तो हमारी फेस के साथ यही सेम प्रोसेस होता। आपने कई बार देखे होंगे, आपने साबुन से रगड़ के नहाया, कोई गंदगी नहीं आपके बॉडी में, लेकिन 10 मिनट के पसीना आपके बॉडी में आ गया। जब पसीना आ जाते, फिर उस वहां पे नाखून लगा के इस तरीके से आप खुजली मारना, पूरी नाखून गंदगी से भर जाता। कहां से आ जाता मुझे बताइए, कहां से आ जाता? आपके पीठ के अंदर, आपके कोई भी जहां पे धूल मिट्टी नहीं लगता, कपड़ा के नीचे रहता, वो हिस्सा वहां पे भी आप कभी पसीना में भीग गया, गीला हो गया, फिर नाखून लगा खुजला के लेके आना, और पूरी नाखून गंदगी से भर जाता। ठीक उसी प्रकार हमारी जो स्किन होता, हमारी स्किन तो हमेशा भाई कवर नहीं रहता, हम बाहर जाते, कवर तो हम करते नहीं है, बाहर जाते धूल मिट्टी आता, यानी कि वो जो गंदगी हमारी बॉडी में चिपकता, हमारी त्वक में चिपकता, हमारी फेस में चिपकता,
वो डीप में जाके सेटअप होता। जो इस तरीके से हमारी जो फेस वॉश है, जो विटामिन सी आपने देखे होंगे, है कि ना। विटामिन सी दरअसल ये बॉडी के लिए जितना जरूरी है उतना ही आपको बॉडी को क्लीन करने के लिए भी जरूरी है, ठीक है ना। विटामिन सी, अगर विटामिन सी जो सफाई करता गंदगी, इसके जीते जागते उदाहरण, आप एक काम करो, किसी भी बर्तन में विटामिन सी जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, अमलकी हो गया, है ना, ये सारे चीज में आंवला हो गया, विटामिन सी मिला जाते। अब किसी भी गंदा बर्तन को आप एक काम करो, वहां पे निरमा या साबुन डालने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, थोड़ा विटामिन सी वाले जो भी फ्रूट है रगड़ के देख लो, साबुन से भी ज्यादा या डिटर्जेंट से भी ज्यादा आपके बर्तन क्लीन कर देगा। ठीक उसी प्रकार हमारी इस प्रोडक्ट के अंदर है विटामिन सी, और विटामिन सी डीप क्लींजर के रूप में हमें ये काम करता है। इतना डीपली आपको समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझा सके। स्लाइड आपको मिल जाएगा, हमारी जितना भी माँ बहन समझ रहा है, क्योंकि हमारी माँ बहन ये सारे प्रोडक्ट ज्यादा यूज करेंगे। दूसरा चीज हम बात करें, प्राकृतिक चमक, रंगत उज्जवल बनाता है, हाइड्रेशन और सुरक्षता को नमी प्रदान करता। अच्छा, नमी प्रदान करना ये सबसे बड़ा प्राथमिक काम होता। अगर नमी बनाए रखेगा तो त्वक आपको ग्लोइंग चमकदार बना रहेगा। अगर कोई त्वक आपको डिहाइड्रेशन होगा, रूखापन आ जाएगा, त्वक आपको फाटने का भी डर रहता। जैसे पैर के एड़ी फट क्यों जाता, पैर की एड़ी इसलिए फट जाता कि वहां पे नमी नहीं होता, इसलिए फट जाता। पैर की एड़ी इसलिए फटता, वहां पे नमी नहीं होता। लेकिन पैर के एड़ी में नमी कब मिलता, जब पैर को अगर मान चलो कवर करोगे, जूता मोजे से कवर करोगे तो नमी बना रहेगा, तब जाकर एड़ी फटना जो ऑटोमेटिक बंद हो। ठीक उसी प्रकार हमारी त्वक को ये नमी बनाए रखता, और नमी जब बनाए रखेगा तो ग्लोइंग चमकदार आपको हमेशा प्रदान करता रहेगा। महीने में रेखाओं काम रंगत सुधारे, ब्लैक स्पॉट हो गया, ठीक है, बानस हो गया, ब्लैक स्पॉट हो गया, ये जितना भी झाइया हो गया, ये जितना भी सारे आज के डेट में आप देखोगे, आज के डेट में गांव देहात में आप चला जाओ, हर एक लड़की, हर एक माँ बहन उसके चेहरे में झाई मिलेगा, क्योंकि वो लोग ये प्रोडक्ट यूज नहीं करते। लेकिन सिटी के अंदर आओगे, वही सारे लड़की आप देखोगे साले चिकना बने घूम रहे हैं, क्योंकि ये लोगों को ये सारी चीज बताने की जरूरत नहीं। यहाँ पे चमक धमक देख के ना ऑटोमेटिक इनके पास नॉलेज आ चुके, ठीक है ना। तो इस प्रोडक्ट का ये काम है, जबकि अंदर के डीप में जाके डीप क्लींजर के रूप में ये काम करता। और विटामिन सी के साथ ये प्रोडक्ट एसबीएन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बनाया आपके लिए। आप बात करो किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने के कुछ खास विशेष चीज आपको ध्यान देना है इस प्रोडक्ट को। मैं हमेशा के लिए कोई भी प्रोडक्ट यूज करेंगे, जब तक आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आपको उसमें मजा नहीं आने वाले। जिसके चेहरा को गिला करिए, यानी कि इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले आपको फेस को बेहतर तरीके से पानी से गिला करना है, यानी कि पानी से धोना है, यानी कि जो भी धूल मिट्टी के कण है वो चेहरे से साफ हो जाना चाहिए। उसके बाद फोम को निकाले, जैसे कि हमारे फोम को निकालने के बाद जिस इस तरीके से ये फोम हो गया, हमारी फोम को निकाले और अपने चेहरे में अच्छी तरीके से रगड़ कर उसे 1-2 मिनट तक आप घसते रहे अच्छी तरीके से, थोड़ी करके। इसे अगर आप चाहो तो फोम से जो हमारी प्रोडक्ट के जो कण निकलेगा वो चाहो तो फोम के तरफ से आप उसे मालिश कर सकते, चाहे तो आप अपने हाथों की उंगली से 2 उंगली आप यूज करके भी मालिश कर सकते। ब्रश का, जैसे कि ये ब्रश हो गया हमारे ऊपर की समय, इस ब्रश को सही तरीके प्रयोग करें और हर का हाथों से ज्यादा प्रेशर नहीं देना। जब आपको ज्यादा प्रेशर देने में जो आपका ताक जो है कुछ डैमेज हो, इस तरीके से बिल्कुल ही मत करना, हल्का हाथों से ये चीजें आपको करना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको लास्ट में इसे धो धाक के पोंछ पाछ के सूखने दें। सूखने के बाद उसके बाद आप अपने जो भी चीजें आप लगाना चाहते हो, जो भी हमारी फेस क्रीम है, जो भी हमारी डे क्रीम है, जो भी हमारी नाइट क्रीम है, वो आप लगाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से ये अच्छा दिन में कितनी बार आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर सुबह घर से जा रहे हैं भाई, इस्तेमाल जरूर कीजिए। अगर आप
दोपहर को अगर कोई स्टे कर रहे हो, मौका मिल रहा है दोपहर को भी लगा सकते हो। यानी कि जितना हो सके फ्रेशनेस बनाए रखे, जितना हो सके क्लीन करते रहे। अगर आप पे कुदरती आफ्ताब या कुदरती फेस आप बनाए रखना चाहते हो, हमेशा आपके फेस में जादू बिखरना चाहते हो अपने लोगों के अंदर, अपने परिवार के अंदर, तो जरूर ये प्रोडक्ट आपने किट में शामिल करें। जरूर आपके बैग के अंदर ये प्रोडक्ट हमेशा होना चाहिए। और ये प्रोडक्ट केवल हमारी माँ बहन यूज करेंगे ऐसे बिल्कुल ही नहीं है। अगर हमारे भाई भी यूज करना चाहे बिल्कुल यूज कर सकते हैं। 2 बार कम से कम आप यूज कीजिए इस प्रोडक्ट को। 2 से ज्यादा बार भी आप यूज कर सकते हैं, उसमें भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब बात करते हैं हमारी डे क्रीम। डे क्रीम के बारे में कल किसी भाई ने पूछा था, भाई डे क्रीम के लिए बताओ। डे क्रीम मतलब जो दिन में लगाए जाते, भाई डे मतलब दिन, ठीक है ना। एक डे होता है, एक नाइट होता है, ठीक है ना। जो दिन में लगाए जाते हैं, दिन के रोशनी में लगाए जाते हैं, और नाइट क्रीम मतलब जो नाइट में लगाया जाता है। तो डे क्रीम का हम कवर करेंगे। ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। अगर डे क्रीम के बारे में बात करें, यहाँ पे देखो एक चीज है हमारी प्रोडक्ट के अंदर, आप देखो जितना भी प्रोडक्ट के अंदर, इसके अंदर विटामिन सी है। हमारी प्रोडक्ट के अंदर सबसे खासियत है जो विटामिन सी मिला हुआ सारे प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट के अंदर एक इंग्रेडिएंट्स है नियासिनामाइड। ये बहुत ही गजब की चीज है जो आपको त्वचा को ग्लो करने के लिए काम करता है। त्वचा को अगर जल गया धूप से, उसमें रिपेयर करने के काम करता, ठीक है ना। नियासिनामाइड के काम क्या होता है, त्वचा को ग्लो करता, त्वचा अगर डैमेज हो गया उस डैमेज को रिपेयर करता। यानी कि एक तरीके से आपको त्वचा को, जैसे कैल्शियम बॉडी को, हड्डी को चलाने के लिए या घुमाने के लिए कैल्शियम की जरूरत है, ये साइकिल या मोटरसाइकिल चलाने के लिए बॉडी को ग्रीसिंग की जरूरत है। ठीक उसी प्रकार इस प्रोडक्ट के अंदर है नियासिनामाइड प्लस विटामिन सी। नियासिनामाइड के काम है डैमेज स्किन को रिपेयर करना। और अक्सर डैमेज होता भाई जब हम बाहर जाते, धूप, बरसात, धूल, मिट्टी, रोशनी, गंदगी, इसमें आपके जो है चमड़ा, स्किन डैमेज होते हैं। उस चीज को रिपेयर करता है। एक तरीके से एक एंटी इन्फ्लेमेटरी के हिसाब से काम करता, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता आपके त्वचा के अंदर। एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, यानी कि इनके अपोजिट, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता। एक तरीके से आपको जो स्किन में जो भी साइड से जो भी चोटें आता, जो भी चीजें होते हैं, उस चीज को रोकने के काम करता है ये जो इंग्रेडिएंट्स है। बहुत ही गजब के प्रोडक्ट है। और खास करके डे क्रीम में ये जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बताया, ये इंग्रेडिएंट्स होते ही नहीं है। आप इसके बारे में डिटेल में जानना है, गूगल कर लेना। चलिए आगे बढ़ते। आप बात करेंगे इस डे क्रीम के बारे, इस तरीके से किस तरीके से ये प्रोडक्ट आपको लगाना है और कब कब लगाना है, कैसे लगाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो इस क्रीम के मैंने आपको बता दिया, कोई भी हमारी क्रीम आप इस्तेमाल करें, अगर आप फेस वॉश भी इस्तेमाल करना चाहते हो तो कौन वाले फेस वॉश, जरूर विटामिन सी वाले हमारी पहली, उसी से आप अपने स्किन को क्लीन करें। इससे पहले जिस प्रोडक्ट को हमने कवर किया, फिर बाद में ये सारे डे क्रीम, नाइट क्रीम जरूर आप इस्तेमाल करें, क्योंकि कंप्लीट ऑयल किट, हेयर ऑयल किट एंड कंप्लीट आपको फेस वॉश वाला, अपने चिकनाई देखने वाले, सुंदरता देखने वाले कंप्लीट किट हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। तो यहाँ पे अपने गहरा मॉइस्चराइजेशन आने की तक को दिन भर नरम और मुलायम बनाए रखे, क्लीन करता अंदर से, डीप क्लींजर जिसे बोलते है ना, प्रदूषण और धूप से सुरक्षा। डे क्रीम इसलिए लगाया जाता है चेहरा पे, और डे क्रीम दिन में कई बार आप लगा सकते हो। डे क्रीम इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि ये सूरज के रोशनी से भी आपको फेस को बचाता है। एक तो सन स्क्रीन भी होता, जबकि सन स्क्रीन भी हमारी प्रोडक्ट है हमारे पास, उस प्रोडक्ट को हम काल कवर करेंगे। जो भी हमारी माँ बहन आज सुन रहा है तो काल भी जरूर हमारी सेशन आप अटेंड करें। काल सन स्क्रीन वाले प्रोडक्ट काल कवर करेंगे आप, ठीक है ना। धूप से सुरक्षा, डे क्रीम दिन में नहीं लगाया जाता, दिन में जितने भी ज्यादा प्रकोप होते हैं हमारी फेस के ऊपर, वो सारे चीज को रुकता। जैसे त्रिपल होता ना अपने साथ, अपने सिर पे, अगर बरसात के बचने के लिए अगर आपके सिर के ऊपर त्रिपल रहे तो बरसात के बूंद आपके सिर, आपके ऊपर नहीं गिरेगा। ठीक उसी प्रकार अगर डे क्रीम आप अपने फेस पे लगाएंगे ना, एक त्रिपल के भांति
ये काम करता, यानी कि आपको फेस को पूरी प्रोटेक्ट करता बाहर के जितना भी धूल मिट्टी कण उसी सारी चीजें से। उसके बाद एक समान रंगत, कई बार आपने देखे होंगे एक समान रंगत के वाले इसमें बहुत बड़ा गहरा राज है। कई बार आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे माँ बहन है, बहुत सारे भाई है, चेहरा के कुछ इससे गोरा है, कुछ इससे काला है ना, ऐसे देखो, यानी कि स्पॉट दिखाई पड़ता बाहर से, स्पॉट दिखाई पड़ते, झाइया टाइप के हो जाते, लेकिन उसे झाइया भी हम नहीं बोलते। अगर इस तरीके से दिक्कत है ना तो डे क्रीम आपको सोने पे सुहागा तरह का काम करेगी। अरे इस तरीके से परेशानी खास कर पे हमने देखे गांव देहात में सबसे ज्यादा होते हैं, यानी कि जो रूरल एरिया में उस एरिया में दिखाई, सिटी के अंदर ये सारे से दिखाई नहीं पड़ता। जो कभी बाहर धूप में काम करता है, जो कभी सर्दी में रहता है, कभी घर में रहता है, कभी अंदर बाहर, इस तरीके से उनके चेहरा पे इस तरीके से दिक्कत आ जाते। हल्का और गहरे चिपचिपा, ठीक है ना, महीन रेखाओं में कमी, यानी कि कई बार मैंने क्या बोला अभी, क्या बोला, जो महीन रेखाओं मैंने आने की जो कहीं ब्लैक स्पॉट हो गया, कोई आपको व्हाइट स्पॉट हो गया, है ना, कोई आपको ग्रे स्पॉट हो गया, चेहरा में अक्सर हो ही जाता, तो उस स्पॉट को ये काम करने में आपको मदद करते। डे क्रीम यानी कि दिन में लगाए जाते हैं, और दिन में आप 4 बार 6 बार भी लगा सकते, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। चाहे हमारी माँ हो, चाहे हमारी बहन हो, चाहे हमारी भाई हो, इस सभी के लिए समान रूप में यूजफुल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कब इस्तेमाल करें। सुबह उठने के बाद चेहरा साफ करें, धूप से निकालने से पहले, यानी कि धूप से जाने से पहले आप इस चीज को लगाएं, ठीक है ना। कितने बार लगाना चाहिए, दिन में कई बार आप लगाइए, 2 बार तो आपको लगाना ही है अगर आप यूज कर रहे हैं। जरूरी नहीं है हमारी जितना भी पर्सनल केयर के प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट आप घर में ले ले, लेकिन जो आपके पसंद है वो जरूर लीजिए और कंटिन्यू उस प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करें। सारे प्रोडक्ट हमारी एक से बढ़कर एक है, ठीक है ना। हर 4-5 घंटा बाद इस क्रीम को आप लगा सकते हैं, लेकिन लगाने से पहले ठंडे पानी से आपको फेस को एक बार 2 बार क्लीन करें, सूखने दें, फिर बाद में इस क्रीम को आप लगाएं। चलिए अब हम तीसरा प्रोडक्ट लेते हैं, हमारी नाइट क्रीम। नाइट क्रीम यानी कि रात में लगाने वाले प्रोडक्ट होता। अब रात भर तो इसे लगाएंगे नहीं है, रात में आप सोने के लिए जाएंगे, ठीक है ना, तो रात में लगाने वाले ये क्रीम होता। खास करके जो लोग दिन भर कड़ी धूप में रहता, खास करके वो सारे हमारी माँ बहन है, वो सारे हमारे भाई है, दिन भर कठिन धूप में रहता, दिन भर खेती किसानी में काम करता, दिन भर बाहर रहता, दिन भर बाइक चलाता, दिन भर घूमते रहता, दिन भर फेरी करते रहता, दिन भर इस तरीके से, यानी कि खास करके वो ज्यादातर धूप वाले एरिया में रहता, यानी कि सूरज के जो किरण है उनके फेस में, उनके बॉडी में लगता हो, उन भाई बहनों के लिए सोने पे सुहागा। और बाकी सभी लोग लगा सकते भाई, नाइट क्रीम है सभी के लिए, लेकिन कुछ प्राथमिक जो लोग हैं उनके लिए मैंने बताया। ऐसे बहुत सारे लोग होगा जो सुबह चाय पानी करके दिन भर वो खेत में काम करता है ना, ऐसे बहुत सारे लोग होगा सुबह चाय पानी करके दिन भर ऑटो चलाता, सुबह चाय पानी करके दिन भर और कोई काम में बिजी रहता। तो इस तरीके से जो भाई बहन है हमारी, जो घर से बाहर रहता, बाकी सभी के लिए प्रोडक्ट है, उन्हीं के लिए एक वरदान है, उन्हीं के लिए एक रामबाण प्रोडक्ट है। अपने फेस को क्लीन करने के लिए, अपने फेस को ग्लोइंग करने के लिए, आपको फेस को चमकदार बनाए रखने के लिए नाइट क्रीम। चलिए अभी देखे होंगे हमारी कंपनी के सीईओ साहब जब मीटिंग लेते तो उन्होंने इस तरीके से क्रीम इस्तेमाल करके आते और बोलते, खुद ही बोलते, आज मैं बहुत चमक रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। दरअसल हमारे प्रोडक्ट के कमाल है ना। कई बार आपने सुना होगा उनके मुंह से, कई बार वो हेयर सीरम लगा के आते, कई बार वो क्रीम लगाए, नाइट क्रीम लगा के आते, बोलते ना इस तरीके से, रियल फीलिंग निकाल के आ जाता। रियल बता रहा हूँ, फीलिंग निकाल के अंदर से आ जाता, जो प्रोडक्ट कितना क्वालिटी यूनिक है। चलिए अब बात करते हैं नाइट क्रीम के बारे में। नाइट क्रीम ये रात में लगाए जाते हैं, ये दिन में लगाने वाली चीजें नहीं है, यानी कि ये लगाने के बाद आप धूप में नहीं जा सकते, ये लगाने के बाद आप घर में के अंदर रहेंगे हमेशा,
इस चीज को नोट कर लेना। ये लगाने के बाद धूप में नहीं जाना। ये लगाने के बाद आपको, यानी कि रात में लगाना है तो रात में कहाँ जाना है आपको, बाहर, है ना, ये नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते। अभी लगाने के तरीके देखिए, हम आपको बता देते। नाइट क्रीम के मुख्य लाभ क्या है? गहरा पोषण और नमी, यानी कि जो लोग दिन भर धूप में काम कर रहे हैं उनके फेस में नमी खत्म हो गया। दिन भर धूप में, धूप जो है उनके नमी पी लिया। अगर आप धूप में जाओगे तब को प्यास लगता है ना, काम करोगे भारी कम प्यास लगेगा, तब के बॉडी में नमी खत्म हो रहा है तभी तो प्यास लगता। ठीक उसी प्रकार आपके चेहरा के रौनक खत्म कर दी। जब ये आप रात में इस्तेमाल करोगे, खाना खाने के बाद सोने से पहले रात भर ये लगा रहेगा, तो उस नमी को दोबारा फिर से रिपेयर करके आपको फेस में दोबारा फिर से रिक्रिएट करता। इसके काम है ये, रिक्रिएट करता, यानी कि दिन में जो नुकसान करके आप आए हो उस नुकसान के भरपाई ये रात में करता। आसान शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूं, आसान शब्दों में, ठीक है ना। तस्सकत मरामत, मैंने क्या बोला, मरामत बताया कि अभी नहीं है। जो दिन में जो बर्बाद करके आए हो वो रात में रिपेयर करता, उसके काम है ये। समगदर तक, यानी कि सुबह जब आप पानी से धोगे, आपने तक को पानी से धोगे, रात में क्रीम लगाने के बाद लेटरिन, और सुबह जब पानी से धो डालोगे तब आपको दिखाई पड़ेगा जो हमारी जो फ्रेशनेस है, जो ग्लोइंग है, रात भर में रिपेयर करके जैसे चमकदार तक हमारी था उसी लय में दोबारा फिर ला दिया। स्वास्थ्य और जबरदस्ता आयुर्वेदिक गुण, टोटल आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से बना हुआ है, ठीक है ना। तो रात में ये लगाए जाते, और खास करके रात में जब आप लगाएंगे, लगाने का तरीका समझो एक बार। लगाने का तरीका ठीक वही है, मैं बताऊंगा। जो हमारी फेस वॉश आपको यूज करना है, हमारी दो तरीके से, 3 तरीके से फेस वॉश है। उस फेस वॉश को पहले आप साफ पानी से धोएंगे, फिर फेस वॉश से आप चेहरा को साफ करेंगे, फिर लेटने से पहले इस क्रीम को लगाएंगे। हल्का हाथों से, मटर के दाना जितना उतना ही लेना है, मटर के दाना जितना है ना उतना ही क्रीम लेना। ज्यादा लेपापोती मत करना, ज्यादा मात्रा में मत लेना। मटर के दाना उतना मात्रा में लेना है और फेस में आपको लगाना है। और फेस में तब तक आपको इसे रगड़ना है जब तक पूरी क्रीम फेस में क्षमा ना हो जाए, यानी कि पूरी तरह फेस में बैठ ना जाए, ठीक है ना। ये सारी चीज इसी तरीके से लगाना है और रात में इसे लगाइए। खास करके उन भाई बहन के लिए, जिससे पहले हम बता चुके, जो लोग दिन भर बाहर रहता, धूप में रहता, बाकी सभी के लिए लगा सकते हैं। चलिए लास्ट प्रोडक्ट हम लेंगे फेस क्रीम। फेस क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट है ये सभी के लिए और बहुत ही यूनिक है। यहां पे देखिए फेस क्रीम के, जब यहां पे आपको दिखाई पड़ेगा हाइड्रेट पम्प्ड स्मूथ स्किन, यानी कि ये फेस क्रीम आप दिन में किसी भी वक्त आप लगा सकते हो चेहरा पे, ठीक है ना। कई सारी क्रीम आपके पास है, जो आपको अच्छा लगे वो प्रोडक्ट आप लगाइए। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, जितना भी हमारी प्रोडक्ट है, अगर आप अपने आप को सुंदर दिखना चाहते हो तो हमारी सारे पर्सनल के प्रोडक्ट आपके बैग के अंदर होना चाहिए, अगर आप हमारी साथ काम कर रहे हो, ठीक है ना। चलिए इस प्रोडक्ट के ऊपर जानकारी करते। लीजिए, इस प्रोडक्ट का मेन काम है ना, जो डिहाइड्रेशन होता है ना आपके फेस को, उस चीज को खत्म करता, यानी कि फेस आपको रूखापन, आपने देखे होंगे सर्दी के मौसम में छोटे छोटे बच्चे ना उनके चेहरा पे काले काले जैसे निशान पड़ जाता, फट जाता। और कई बार बहुत सारे ऐसे बच्चे में दिखाई पड़ता, हम देखते सर्दी के मौसम में जो इतना चेहरा को फट जाता, कई बार ब्लड के बूंदे भी आ जाता। अच्छा, हमारी ये जो फेस क्रीम है ना, आप पैर के एड़ी में भी लगा सकते हो। हमारी फेस क्रीम आप जो है आप अपने हाथ के बाजू में भी लगा सकते हो, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना।
मैं आपको ये 2 एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बता दूं। बाकी ये फेस क्रीम केवल फेस में ही लगाए जाते, लेकिन अगर आप चाहो तो एक्स्ट्रा जगह पे भी इस प्रोडक्ट का आप यूज कर सकते हो, कोई भी नुकसान नहीं है, ठीक है ना। इसके मेन काम है नमी बनाए रखना और त्वक को, फेस को कोमल बनाए रखना, मेन काम है। अच्छा, फेस क्रीम अगर आप जैसे कि सर्दी के मौसम में आप लगाते हो इस क्रीम को, या गर्मी के मौसम में लगाते हो ना, तो हमेशा आपके चेहरा में ऐसे लगेगा ना जो आपको चेहरा से पसीना जैसे आ रहा, लेकिन सच में पसीना जैसे नहीं लगेगा। जैसे कि आप जब पान खाते हो ना, पान के अंदर क्या डाल देता वो मुंह के अंदर, जब पान तो मैं नहीं खाता हूँ ना, उसे क्या बोलता मैं भूल रहा हूँ, मुंह ठंडा हो जाता। ठीक उसी पर अगर आपको फेस में अलग ही एहसास दिलाता इस फेस क्रीम लगाने के बाद। जब आप लगाएंगे ना तब आपको पता लगेगा जिसके अंदर खूबियां क्या है। इसमें प्राकृतिक चमक, विटामिन सी, मैंने क्या बोला, हमारी हर एक प्रोडक्ट के अंदर हमारी कंपनी के सीईओ विटामिन सी इसलिए रखा क्योंकि विटामिन सी बिना ना, रियल बता रहा हूं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट होता ही नहीं है। और जिसमें विटामिन सी है अपने आप में प्रोडक्ट एक बेहतर क्वालिटी बन जाता, ठीक है। त्वक को शांत करे, प्राकृतिक जड़ी बूटी से त्वक को जलन और शांत और आराम पहुंचाए, ठीक है ना। तो ये आपको फेस क्रीम आप किसी भी वक्त, किसी भी एज के माँ बहन भाई सभी लोग आप लगा सकते, बच्चे के भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब लगाना कैसे वो भी आप देखिए। पहले मैंने वही बात करेंगे, चेहरा आपको साफ करना है तो हमारी फेस वॉश आपके पास है, फेस वॉश के बारे में भी हम बता चुके हैं। यानी कि जब भी हमारी कोई भी नाइट क्रीम, डे क्रीम, फेस क्रीम लगा रहा है तो उससे पहले आपको फेस वॉश भी ऑर्डर करना है, ठीक है ना। फेस वॉश भी करना है, फेस वॉश भी ऑर्डर करना है। अगर आप बालों के लिए हमारी हेयर ओनियन हेयर ऑयल ले रहे हैं तो उसके साथ हमारी शैम्पू, उसके बाद हमारी ओनियन हेयर ऑयल, उसके बाद हमारे रूट राइजर, ये सारे 3 प्रोडक्ट ही आपको लेना है। क्योंकि कंप्लीट अगर बालों को ट्रीटमेंट आप चाहते हो, ठीक उसी प्रकार अगर आप फेस का कंप्लीट ट्रीटमेंट चाहते हो तो हमारी एक फेस वॉश फॉर्म वाले, उसके बाद आपके जो नाइट क्रीम, डे क्रीम या फेस क्रीम जो भी लगा रहे हो तो ये भी लेना है। ऐसा नहीं है जो फेस वॉश आप नहीं लगा रहे, केवल यही पोतते जा रहे हो तो उसमें रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। क्लियर? जितना मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। चेहरा के साफ करें, क्रीम में उंगली पर मटर के दाने, यानी कि ज्यादा नहीं लेना, मटर के दाने बराबर ही क्रीम लेना है आपको। ये जो बहुत मात्रा में आपको लेना है ऐसे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बहुत मात्रा में आपको नहीं लेना है क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी इतना चिकनाहट है जो ऑटोमेटिक आपको त्वक को थोड़ी बहुत लेने के बाद तो ग्लोइंग या मुलायम कर देता, आपको ज्यादा लेने की जरूरत नहीं। बाकी आपने देखो बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में पर्सनल केयर में अगर थोड़ी बहुत अगर आप अपने फेस में लगाओगे ना, उसी मिनट के बाद उड़ जाता, पता लगता फेस में कुछ लगा नहीं लगा, आपको ऐसा एहसास होते। लेकिन हमारी प्रोडक्ट लगाने के बाद ऐसा नहीं है, आप लगाएंगे आपको अलग ही बेटर फीलिंग एहसास कराते रहेंगे, हाँ मैंने कुछ फेस में लगाया, मुझे एहसास हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद चेहरे पर लगाए क्रीम को, चेहरे और गर्दन पर धीरे से लगाए, मालिश करे, यानी कि हल्के हाथों से घुमा घुमा के उस क्रीम को अपने फेस में बिल्कुल विलीन कर दे, छोड़ दे, आपके लग गया, ठीक है ना। तो विटामिन सी में बहुत ताकत होता पर्सनल केयर के प्रोडक्ट में। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा। तो कल कौन सा प्रोडक्ट आपके सामने लेके आओ एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। कोई भी साथी लीडर चैट सेक्शन ओपन करेंगे। आज के सेशन 4 प्रोडक्ट के ऊपर था, मैंने कवर किया पर्सनल केयर की। कैसे लगा ये सेशन मुझे नहीं पता, तो जरूर आप अपने फीडबैक देंगे। यस, टी-फिगर गोल्ड, ये रविंदर कुमार कौन है? इसे बिल्कुल बाहर करना और जिंदगी भर के लिए करना। ये जो पेन चला रहा है इसे इस तरीके से स्पैम करके बाहर करो, स्पैम करके बाहर करना है ताकि हमारी इस लिंक पे दोबारा कभी ना आ पाए। शिव बाबू जी थैंक यू।
राकेश कुमार चौधरी, बहुत जबरदस्त जानकारी, थैंक यू जी। मोहनलाल जी शानदार, मुरलीधर नाइस, गुड इन्फॉर्मेशन। काल कौन सा प्रोडक्ट हम कवर करें? शिव अरमो सीजी से, थैंक यू सर। has been official, great, thank you sir। कमलेश जी, नरेंद्र जी, थैंक यू। अखिल श्रीवास्तव, थैंक यू जी। ब्रिजेश जी, थैंक यू। अंजलि जी, संजय अंजलि पाल, टीम सिंगम, थैंक यू जी। कमलेश जी, बहुत अच्छा लगा सर जी। दिलीप जी, ट्राई करेंगे सर, अच्छा है, ट्राई बिल्कुल करो सर। निर्मल भास्कर जी, थैंक यू सर। निर्मल जी, बंटी जी, थैंक यू, बहुत अच्छा। अनबान शान मायराम सर, शानदार ट्रेनिंग, थैंक यू सर। रीता भगत जी, बहुत शानदार रहा सर जी, थैंक यू रीता जी। अनीता टिर्की, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू अनीता जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरी एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, अभी हमारी क्लोजिंग नजदीक है। जिन लोगों के जो भी हमारी रैंक में है, जैसे कि सिल्वर भाई हमारी 3000 बीबी लेवल से, गोल्ड भाई हमारी 12000 बीबी, प्लेटिनियम 48, डायमंड कहीनूर, हमारी लेवल के बिजनेस एंड आपके सेल्फ आईडी, डायरेक्ट आईडी के जो भी टर्म एंड कंडीशन, नेक्स्ट महीने की डेली रॉयल्टी मंथली रिवार्ड लेने के लिए अभी भी आपके पास मौका है, उस चीज को कर लीजिएगा। क्योंकि आज हो गया 28 कल 29, शायद 31 के महीना है, आपके पास टाइम बिल्कुल बचा नहीं है, 24 से 48 घंटे का टाइम बचा हुआ है। तो आप कीजिए एंड आपकी टीम की स्ट्रक्चर आप चेक करवाइए, किसी भी भाई को छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि नेक्स्ट महीना जब रॉयल्टी नहीं आएगा तो जिम्मेदारी आपका है, अगर आपको टीम है उसे कॉल करके समझाना, जिस तरीके से कोई सिल्वर है, कोई ब्रॉन्ज है, कोई गोल्ड है, उन्हें समझाइए, नहीं तो नेक्स्ट महीना में वो बंदा आपको खून पिएगा जब 2 तारीख को सुबह जब उसे रॉयल्टी नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए अभी भी वक्त है उसके पास, अभी से आप कॉल करना शुरू कीजिए। जो आपने क्या डायरेक्ट ब्रॉन्ज वाले भाई क्या 500 बीबी किया आपने, सिल्वर वाले भाई क्या आपने 500 बीबी प्लस 3000 बीबी किया आपने लेवल से, गोल्ड वाले भाई क्या आपने 12000 बीबी लेवल से 1000 बीबी किया, प्लेटिनम वाले भाई क्या 48000 बीबी लेवल से 1500 बीबी किया आपने डायरेक्ट में किया। इस तरीके से करके उन्हें बिल्कुल आप एक SMS टाइप कीजिए उनके पास, उन्हें कॉल कीजिए। क्योंकि इसमें क्या होगा, आपकी कंपनी की क्लोजिंग भी बहुत ही शानदार होगा एंड आपकी टीम में जो 80 बार जो रॉयल्टी, डेली रॉयल्टी, मंथली रिवार्ड के बेनिफिट ले रहा है तो उन्हें कंटिन्यू मिलता रहेगा। ऐसा ना हो वो बंदा आपको कल की डेट में बोले भाई तूने तो मुझे बताया नहीं है, मैं किसी काम में बिजी रहे, ऐसा बिल्कुल ही ना हो आपके साथ। इसलिए अभी भी आपके पास वक्त है, जितना भी रैंक होल्डर आपके नीचे है, आई थिंक ब्रॉन्ज से लगा के कहींनर तक सभी लोगों को आप कॉल कीजिएगा, सभी लोगों को कॉल कीजिएगा, सभी लोगों को मीटिंग में लाने के प्रयास कीजिए। मैंने जैसे कि बोला, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री धीरे धीरे करके बहुत बड़ा आकार ले रहा है। खास करके मैंने जैसे मीटिंग की शुरुआत में जो हमने लफ्ज बोले थे, जो हमने शब्द बोले थे, वो चीज मैंने आज खुद महसूस किया, तभी वो चीज आपके पहली मिनट में आपने दोहराया। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। बाकी हमारी होस्ट दीपक सर को दोबारा फिर से मैं बुलाना चाहूंगा। मोस्ट वेलकम सर, आगे की मीटिंग आप कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बाला सर। प्रोडक्ट ट्रेनिंग तो शानदार महाशानदार है ही था। जो आपने एक शुरू में बात बताई थी कि सोर्स ऑफ इनकम, आज के टाइम में सिंगल आदमी परिवार के अंदर अगर कमा रहा है तो वो सिर्फ सरवाइव कर रहा है। बुधवार वाली चीज उसको संडे को मिल रही है, मंडे को जो आइटम चाहिए वो बुधवार को मिल रही है। बच्चे चीज मांगते हैं, सिंगल इनकम वाला आदमी बोल देता है बेटा ये चीज गंदी है, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट लाइफ है। और ध्यान रखिए, हम सबके पास, आपके पास, मेरे पास ये एक ही लाइफ है। तो भगवान ने आपको हाथ, पांव, दिमाग सब कुछ सलामत दे रखा है, तो उसका इस्तेमाल करें।
और अपने जिंदगी को बेहतरीन जिंदगी बनाए। आसाम का सर ने एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी साथी 18 साल से ज्यादा हैं। आप एक चीज को समझिए, कहीं भी अगर बाढ़ आती है, अगर कोई छोटा दुकानदार है, उसकी दुकान के अंदर किराना का दुकान है या किसी भी चीज का आइटम का दुकान है और उस दुकान के अंदर बाढ़ का जब पानी घुसता है ना, तो कुछ नहीं बचता। धंधा बिजनेस तो चौपट होता ही है, लेकिन दोबारा से उसको शुरू करने के लिए फिर से पैसा लगाना पड़ता है। और वो बाढ़ का असर अगर महीना है ना, तो खाने के लाले पड़ जाते हैं। तो आपके पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, भले ही आप नौकरी करते हो, भले ही आप बिजनेस करते हो। कहीं पे भूकंप आ जाता है ना, महीनों महीनों भर तो वो मलबा नहीं उठता, ठीक है। तो वहाँ की लोकल कंडीशंस जो होती है वो भूखमरी वाली हो जाती है, क्राइम वाली हो जाती है। तो आप एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम रखें, अगर एक एरिया प्रभावित भी होता है तो दूसरे एरिया से आपका इनकम आता रहे। और डायरेक्ट सेलिंग ही आपको इजाजत देता है कि आप घर बैठ के हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, कहीं भी अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल पॉइंट है और रियल में पॉइंट है। और बाला सर भी जैसे कि बताया कि उनके पास भी सोर्स ऑफ इनकम सिंगल नहीं है, सुनील सर के पास भी सोर्स ऑफ इनकम सिंगल नहीं है कि खाली एसवीएन ही है। मेरे पास भी खाली सोर्स ऑफ इनकम खाली डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं है, ठीक है। तो इन चीजों को आप समझे, अगर हम वेल सेटल्ड ऑलरेडी हैं, ऑलरेडी हमारे पास खाने की जिंदगी भर के खाने की भी प्रॉब्लम नहीं है, तो भी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हमको चाहिए, ठीक है। और ये तो एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस को आप बहुत बड़ा खड़ा करने के बाद आप अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको अपने बच्चों को 10, 20, 30 हजार रुपए की नौकरी पे लगाने की जरूरत नहीं है। आप कुछ दिन यहाँ पे मेहनत करें, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक का पे आउट बनाएं और उसके बाद उसी पे आउट को अपने बच्चों के नाम भी ट्रांसफर आप कर सकते हैं। पहले दिन से वो 5 लाख का मालिक रहेगा। तो आई होप ये बातें आप इनको समझेंगे और समझने के बाद इस पे ना काम करना चालू करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। आपका गाड़ी का सपना है तो भाई ये मत सोचो कि अगले जन्म में ले लेंगे, इसी जन्म में लेना है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, शुरुआत करें, बेहतरीन शुरुआत करें। और एसवीएन ने आपके लिए हर तरीके से दरवाजे खोल रखे हैं, बेहिसाब पे आउट बांट रखा है। सिर्फ सीटीओ से ही लगभग 70% सीटीओ है। आउट ऑफ स्टेट के बिजनेस से भी आप जिंदा रहेंगे, भले भी आपकी टीम भी ना हो आउट ऑफ स्टेट। तो मिलके करते हैं। और कंसेप्ट अभी हमने 5 जुलाई को भले ही लॉन्च किया था, लेकिन इसकी बिलिंग जो हुई है 22 जुलाई को चालू हुई है। तो आज 28 है, तो 6 दिन हुए हैं। और जितने साथियों को पता है ना कि एसवीएन आयुर्वेदा प्रोडक्ट बेस में आ चुकी है, ठीक है, तो अपने आप को सेटल कर लीजिए 2026 के अंदर ही। आपके पास वो समय है, वो गोल्डन समय है आपके पास, क्योंकि एसवीएन के अंदर तो लोग 2027 में भी शुरुआत करेंगे, 28 में भी शुरुआत करेंगे, 29 में भी शुरुआत करेंगे, 30 में भी शुरुआत करेंगे। लेकिन वो लोग भी तो टर्नओवर बढ़ाएंगे ना, और तब तक आपके पे आउट कहाँ होंगे, सीटीओ कहाँ जाएगा। लाखों में जितने साथी मेरी वॉइस को सुन रहे हैं और जो आज 2026 में एसवीएन परिवार का हिस्सा है, उनके पास गोल्डन समय है। ये चीज को समझें। भीड़ के आने से पहले खुद को सेटअप कर ले, भीड़ के आने से पहले प्लेटिनम डायमंड बन जाए, ताकि जो आपका पे आउट हो वो लाखों में हो। 2027 की जो पहली सुबह है, आपके अकाउंट के अंदर लाखों रुपए क्रेडिट हो। लग्जरी लाइफ का मजा लीजिए, भगवान ने आपको मौका दिया है। और सुनील सर की दिल की तमन्ना यही रहती है कि लीडर के चेहरे पे मुस्कुराहट। यही हमारा विजन है, यही हमारा मिशन है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के घर में खुशियां लेके आना। और जैसे कि बाला सर के कंटिन्यू सेशन चल रहे हैं, क्योंकि हम ऑल प्रोडक्ट एक बार बाला सर के माध्यम से शॉपी ओनर, मार्ट ओनर जो नए खुल रहे हैं, पर डे नए खुल रहे हैं, आज भी 2 शॉपी 2 मार्ट की पेमेंट आज भी नहीं गई है। उन लोगों को ट्रेनिंग देना ताकि वो अपने कस्टमर को बेटर तरीके से बता सके। नेटवर्कर को पूरे प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग देना ताकि फील्ड में जाए एक कॉन्फिडेंस लेवल के साथ इसकी एडवांटेज बता सके। इससे आपकी सेल निकल के आएगी, आपके आसपास जो भी शॉपी मार्ट हैं उनकी सेल निकल के आएगी और एक अच्छा टर्नओवर होगा, ताकि आप लोगों को ही एनुअल जो पे आउट मिले वो एक ही पे आउट लाखों का हो। तो थैंक यू बाला सर अगेन। कल फिर आपके ही
सेवाएं रहेंगी, आपका जो समर्पण है कंपनी के प्रति, आप एक ऐसे पिलर की तरह इस समय खड़े हुए हैं जिसमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग की सख्त जरूरत थी, और आप ऑलराउंडर हैं, नो डाउट, सभी लोग आपको जानते हैं। कल फिर हम 8:30 बजे बाला सर के साथ मिलेंगे, नए प्रोडक्ट के विश्लेषण करेंगे। आप अपनी टीम को जरूर लेकर के आइएगा। आज भी लगभग 300 प्लस साथी थे, और कुछ साथियों को थोड़ा प्रोडक्ट ट्रेनिंग जाते ही थोड़ा सा ये रहता है कि अपन निकलते हैं, ज्यादा देर हो गई है, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, बहुत सारे साथी ऐसे रहते हैं कि जिन्होंने कभी सूर्योदय नहीं देखा होता, बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी सूर्यास्त नहीं देखा होता। हर साथी अपने टाइमिंग के हिसाब से काम करता है, तो सभी का शुक्रिया। आपके एक एक मिनट में जो आपने यहाँ पे दिया है उसका एक एक मिनट का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू ऑल। कल मिलते हैं इसी मंच पे बाला सर के साथ ठीक 8:30 बजे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। जय SVN।